उमर साहब ने कहा ये लोग लैंड ग्रैबर हैं, तो बीजेपी ने कहा ये लैंड जिहाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक साथ चल के यहाँ के लोगों को अजाब कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी द वेस्ट बंगाल वंदे मातरम इम्प्लीमेंटेड इन एवरीवेयर? Excuse me, this will be so insensitive on your part. How can you ask me this question? Do you not see I'm in the middle of someone's ruins? इनके घर को उजाड़ दिया है, रबल है, राउज है, डस्ट है। आप मुझे पूछ रहे हैं व्हाट डू आई थिंक अबाउट वेस्ट बंगाल वंदे मातरम? जावेद राणा के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? पानी तक नहीं है, टॉयलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक मौका होता है बात करने का। मैम, जावेद राणा के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा जब तक यूनियन टेरिटरी है तब तक हमें ये सब चीजें फेस करती रहनी पड़ेगी। ड्यूअल पावर सिस्टम के भेंट चढ़ क्या रहे हैं। एक मिनट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? उन्हीं के अंडर है। एलजी साहब के अंडर तो नहीं आता ना। आप लोग मानते हैं जावेद राणा साहब के अंडर आता है? तो उनका ही डीएफओ यहाँ आया है, उनका ही डीएफओ यहाँ आया है। कोई ऑर्डर लेके नहीं, पुलिस के साथ आया, जेसीबीज के साथ लेके आया। अगर जावेद राणा साहब के हाथ में कुछ नहीं है, देन व्हाई इज ही सिटिंग ऑन दैट चेयर? और यहाँ के लोग उनसे क्या जस्ट इंसाफ मांग सकते हैं? कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मुझे मेरे क्या हक देगा? तो जो इन पे बीती है वो यहाँ की सरकार ने ही की है। सुबह वो ऑर्डर पास करते हैं, शाम को कहते हैं हमने नहीं पास किया। झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का एमएलए यहाँ पे डिक्टेट कर रहा है उमर साहब की सरकार को कि यहाँ किसके घर डिमोलिश होंगे। दैट इज द बिगेस्ट वरिंग साइन की जो सरकार यहाँ इतने बड़े मैंडेट पे आई लोगों को ये बोल के कि हम आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे, वही सरकार आज दिन दहाड़े इनके घर तोड़ रही है। एंड यहाँ के लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं और 50-60 साल में जो रहे हैं, लोन्स लिए हैं, हाउसिंग लोन्स लिए हैं 40-40 लाख तक, उनके घर आपने बिगाड़ दिए हैं, उजाड़ दिए हैं बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि जब भी जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन होगी तो सबसे पहले बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनसे शुरुआत की जाएगी। Where is he targeted land grabbers? Has he targeted any hoteliers? Has he targeted any rich people? No. Has he targeted any millionaires? It is only the poor people, the marginalized people who are feeling, you know, the crush of the JCB machine when it runs over their homes and reduces their homes to rubble and dust and ashes. एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई है। आपको लगता है कि ये क्या ड्रामा है इंक्वायरी का? आपके ही डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया, शाम में आप इंक्वायरी कर रहे हैं। इट्स रिडिकुलस। मैम, एनसी को अगर वोट मिलता है तो इसी कम्युनिटी का मिलता है, गुज्जर बकरवाल समुदाय का, और आज इनका ये हाल है। मेंबर पार्लियामेंट भी एनसी को अगर वोट मिलता है। देखिए, ये चीज जो यहाँ की कम्युनिटी है, गुज्जर बकरवाल ज्यादातर रहते हैं, उनको अब समझनी है कि जिन लोगों को आप उन पे भरोसा रखते हैं वो आपके इंटरेस्ट सिक्योर नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो बच्चा कुच्चा आपके हाथ में वो भी आपसे दोनों हाथों से छीन रहे हैं। मैम, क्या बीजेपी का नौकरियां नहीं देते, सहूलियत नहीं देते। अब एक घर था, घर भी उजाड़ दिया। मैम, क्या बीजेपी का एक एमएलए यहाँ की चुनी हुई सरकार से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? देखिए, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में बीजेपी एमएलए इज डिसाइडिंग, ही इज डिक्टेटिंग टू द एनसी गवर्नमेंट which houses they have to demolish. This demolition drive is patently illegal. According to a supreme order, you have to give the time period of at least 2 weeks to any family. जहाँ भी आप घर demolish करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है that you need to give a minimum notice period of 15 days. यहाँ इनको कोई नोटिस नहीं दिया। नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, घर से निकाल के जेसीबी चला दिया यहाँ पे। तो मैम, आपको लगता है कि उमर सरकार भी योगी मॉडल को ही अपना रही है? जी, क्या उमर सरकार भी योगी मॉडल को चला रही है, उसी इम्प्लीमेंट को कर रही है? जी बिल्कुल। जो योगी मॉडल यहाँ 2024 से पहले हम देखे थे यूपी में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो आज जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है।